हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आप सभी का एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल में सभी का स्वागत है। आज की जो कक्षा है, जो टुडेज क्लास है, वो क्लास 6 की जो बुक है, न्यू टेक्स्ट बुक, वो सोशल साइंस उससे संबंधित है। और जो है उसका चैप्टर होगा, आज हमारा सेकंड चैप्टर है, दैट इज ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो हम आज ओशियन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो कि जो चित्र दिया गया है उसमें जो दिखाया गया है, यहाँ कुछ कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं और ओशियन। हम आज पढ़ेंगे कि ओशियन कौन कौन से हैं और कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं पढ़ना। तो डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। जो जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया, फर्स्ट टाइम जो है क्लास में आया है, तो उसका ढेर सारा स्वागत है। और जो है चैनल को वो सब्सक्राइब करे, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है बुक में, आपकी बुक में एक कोटेशन दी गई है, उससे ही शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया ओशियन के बारे में, क्या दिया गया ओशियन के बारे में वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक कोटेशन दी गई है, और वेरी फेमस जो नोवेलिस्ट है, ये नोवेलिस्ट जिनका नाम है जूल्स वर्न। जूल्स वर्न एक फ्रेंच जो है पोइट थे और नोवेलिस्ट थे। ये फ्रांस से थे, फ्रेंच थे। तो इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ माइंड, डिस्कवरी द माइंड ऑफ द ओशियन। तो ये कोटेशन वहीं से ली गई है। तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, पढ़ते हैं वन बाय वन। द ओशियन इज एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। तो यहाँ लिखा गया है कि जो ओशियन है वो क्या है, इस जो हमारी प्लेनेट है, अर्थ है, उस पर सब कुछ है, ओशियन ही है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोब है, जो अर्थ है हमारी, उसका 7/10 पार्ट कौन कवर करता है? वो करता है जो है ओशियन करता है। और नेक्स्ट इज, यहाँ जो आगे है नेक्स्ट, इट्स ब्रेथ इज प्योर एंड हेल्दी। जो इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है, ब्रीथ जो है वो प्योर है। जो ओशियन है वहां पर जो है जीव जंतु बसते हैं, एनिमल्स है, फ्लोरा फनस है, वहां अंदर रहते हैं ओशियन में। तो उनके लिए क्या है, वो हेल्दी है ओशियन, और प्योर भी है। हवा जो है उसकी जो है कैसी है, वो एकदम साफ सुथरी है, स्वच्छ है। समुद्र की सांस जो है स्वच्छ है, साफ है। इट इज एन इट इज एन इमेंस डेजर्ट। और ये क्या है, एक विशाल, इमेंस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। एक डेजर्ट है वेयर मैन इज नेवर लोनली, फॉर ही फील्स लाइफ, लाइफ क्या है, स्टेरिंग ऑल अराउंड। तो यहाँ लिखा है कि जो ओशियन है वो एक बहुत बड़ा डेजर्ट की तरह से है, जहां मैन जो है अकेला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो ओशियन है वहां पर भी जैसे लैंड, जो एरिया है, जो अर्थ का जो सरफेस है, वहां पर जीवन है। ऐसे ही ओशियन के अंदर एक अलग जीवन है, अलग ही तरीके से वहां पर जो है स्पीसीज रहती हैं। इसलिए यदि आप ओशियन को देखेंगे तो ओशियन कभी भी, जब ये मैन जाएगा वहां पर, तो वो अपने आप को अकेला, नेवर लोनली, अकेला फील नहीं करेगा। ही फील्स लाइफ स्टरिंग ऑल अराउंड। तो उसको अपने चारों तरफ जो है जीवन नजर आएगा। आप जान देख पाएंगे कि ओशन में बड़े बड़े फिश रहती हैं, टर्टल, टॉर्टोइज, और भी बहुत सारे तरीके की जो है स्पीसीज पाई जाती है, जीवन है समुद्र के अंदर भी। द ओशियन इज द वास्ट रिजर्वायर, वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचर। और जो ओशियन क्या है, ये बहुत बड़े जो है क्या है, विशाल भंडार है नेचर का। क्योंकि जो है ओशन में ही आप देख पाएंगे कि बहुत ज्यादा जीवन है, फिश है, इसके अलावा और भी ढेरों स्पीसीज अंदर बसती हैं ओशन में। द ग्लोब, जो अर्थ है, विद द ओशियन, जो ग्लोब जो शुरू हुई थी, जो धरती जो बनी थी, वो समुद्र से ही बनी थी।
सो टू स्पीक कहा जाए तो, एंड हाउ, हु नोज कौन जानता है, इफ इट विल एंड विद, इट विल नॉट एंड, यहाँ पर एंड आएगा, ई एन डी, यहाँ पर आएगा एंड। तो यहाँ लिखा गया है कि कौन जानता है कि क्या पता संसार का अंत भी जो है ओशियन से ही हो, क्योंकि जो है पृथ्वी भी जो बनी थी, जो अर्थ थी, उस पर सबसे जो है ज्यादा मात्रा में पानी ही है, पानी से ही जीवन संभव हुआ था, और जो है अंत भी शायद हो सकता है कि ओशियन से ही हो। ये जो कोटेशन थी, ये जो है जूल्स बर्न वर्न जो है एक फ्रेंच जो है पोइट और नोवेलिस्ट थे, उन्होंने दी थी। तो इसके बाद हमारी बुक में क्वेश्चन आए हैं। द बिग क्वेश्चन इज, व्हाट आर ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, व्हाट आर देयर नेम एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम जानेंगे आज की वीडियो में कि ओशियन कौन कौन से हैं और कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, एंड व्हाट आर द नेम, और ओशियंस के नेम भी जानेंगे, और देयर डिस्ट्रीब्यूशन की कौन से ओशियन है, कौन से जो है कॉन्टिनेंट्स है, ये हम जानेंगे। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज डू ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइव्स ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। और जो ओशियन और कॉन्टिनेंट किस तरीके से जो है ह्यूमन बीइंग के साथ साथ जो अदर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको कैसे इफेक्ट करते हैं, ये भी हम जानेंगे, इसका आंसर भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम आगे बढ़ने से पहले एक बार एक वीडियो के थ्रू जो है एनिमेशन के थ्रू हम देखते हैं कि हमारी अर्थ जो है कैसी दिखती है। तो आप देखिए सभी मेरे साथ में, ये देखिए हमारी वीडियो। तो ये आप देख पाएंगे कि हमारी वीडियो में ये अर्थ है, ये स्पेस से लिया गया जो है एक फोटो है। एक बार फिर से देख लीजिए आप ध्यान से, आपको बड़ा ही सुंदर लगेगा कि हमारी अर्थ किस तरीके की दिखाई देती है। यू कैन सी कि हमारी अर्थ पे जो लैंड एरिया है वो बहुत ही कम है, बट जो ब्लू ब्लू जो आपको दिखाई दे रहा है जो है ये पूरा का पूरा वाटर है, और इसके अलावा जो ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज जो लैंड एरिया अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस है, ये देख देख सकते हैं आप लोग। देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ओशियंस। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके, ओशियंस क्या है, और राइट देयर नेम, हम उनका नाम भी लिखेंगे। तो चलिए, ओशियंस के बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले। क्या है ओशियंस? ओशियंस आर लार्ज सलाइन वाटर बॉडीज। क्या है? लार्ज सलाइन वाटर बॉडी है ऑन द अर्थ, और अर्थ के ऊपर जो है सलाइन मतलब होता है कि जो खारा पानी होता है, खारे पानी के जो है सबसे बड़ी वाटर बॉडीज है। ओशियंस कवर अबाउट 71% सरफेस अर्थ, और जो है 71% मीन्स कि हम यदि अर्थ को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में तो हमारा ओशियन ही है। ओनली इन 1% जो है लैंड एरिया है, जो सरफेस एरिया है अर्थ पे। तो ये थर्ड फोर्थ पार्ट ऑफ द अर्थ जो है कवर करता है ओशियंस। तो देयर आर टोटल 5 मेजर्स ओशियंस। कितने ओशियंस हैं टोटल हमारे पास इन आवर अर्थ? 5 मेजर हैं। फर्स्ट वन इज इंडियन ओशियन, second one is Pacific Ocean, and third one is Atlantic Ocean, and fourth is Antarctica Ocean, and fifth is Arctic Oceans। तो ये हमारे मेजर जो बड़े हमारे ओशियंस हैं। इसके अलावा हम जो ओशन के अलावा हम सी भी देखेंगे, मेजर सी कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब हम इनको मैप पर ढूंढने का प्रयास करते हैं कि जो है कौन कौन सा ओशियन कहाँ है मैप पर। फिर से एक वीडियो देख लेते हैं हम, जो है सबसे पहले एक वीडियो, ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही हाईली जो है क्वालिटी की जो अर्थ की वीडियो ली गई है। आप देख पाएंगे कि इसमें जो जो भी आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ऑल दैट इज ओशियन, एंड जो ब्राउन कलर में है, जो ग्रीन लाइट दिख रहा है, वो हमारा जो अर्थ पे लैंड एरिया है, सरफेस एरिया है। तो ये हमारी अर्थ है।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से इसको देख लिया होगा। चलो अब हम इन सभी को अर्थ जो ओशियन है हम इनको अब ढूंढने का प्रयास करते हैं कि हमारे ओशियन कहाँ कहाँ पर है। तो हमने सबसे पहले इंडियन ओशियन की बात की थी, तो ये जो है हमारा ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा इंडियन ओशियन का रीजन है। यहाँ तक ये पूरा दिया गया है, इसको हम इंडियन ओशियन कहते हैं। ये जितना भी है यहाँ पर है इंडियन ओशियन। उसके बाद जो था वो है ये है इस साइड में भी, और ये इस साइड में भी जो दिया गया है दिस वन इज पैसिफिक ओशियन। ये हमारा पैसिफिक। इंडियन ओशियन को हम हिंदी में भी बात करते चलेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। हिंदी में इसको हम हिंद महासागर बोलते हैं। हिंद महासागर, ओशियन को हम महासागर बोलते हैं। ये हमारा है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ताकि हिंदी में भी हमें समझ आता रहे। प्रशांत महासागर, ओशियन को हम महासागर बोलते हैं। इस साइड में ये जब हमने ग्लोब था, जो ग्लोब का जो मैप था उस पे से उतारा, तो वो जो है इधर वाला हिस्सा ये इधर आ जाएगा हमारा। तो इसलिए पैसिफिक ओशियन दो साइड में दिया गया। ये इंडियन ओशियन हो गया, इसको हम हिंद महासागर कहेंगे। इसके बाद है अटलांटिक ओशियन, ये जो दिया गया है, ये इसकी शेप जो है जो हमारा इंग्लिश का लेटर है एस, उसके तरीके से है। तो ये हमारा अटलांटिक ओशियन है। देन आफ्टर ये हो गया नंबर 1, ये हो गया हमारा नंबर 2, दिस वन इज अवर नंबर 3। अब फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पे है आर्कटिक ओशियन, एंड आर्कटिक ओशियन को हम नॉर्दर्न नॉर्दर्न ओशियन भी बोलते हैं, और ये हमारा फोर्थ है। ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर, ये पूरा जो आर्कटिक ओशियन का है। और इसके बाद जो है ये नीचे जो दिया गया है अंटार्कटिका ओशियन, ये जो नीचे दिया गया है अंटार्कटिका ओशियन का रीजन है। अंटार्कटिका ओशियन को हम सदर्न ओशियन भी बोलते हैं, सदर्न ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। और दिस वन इज अवर नंबर 5th ओशियन। तो ये थे हमारे मेजर ओशियन। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इंडियन ओशियन, सेकंड वन इज पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो है दोनों साइड में है, जो है ये। इसके बाद थर्ड है अटलांटिक ओशियन, जो एस की शेप में बना हुआ है। देन आफ्टर आर्कटिक ओशियन, जिसको हम नॉर्दर्न ओशियन के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद है अंटार्कटिका ओशियन, जिसको हम सदर्न ओशियन के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे हमारे मेजर जो बड़े बड़े हमारे ओशियन हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, हमने ओशियन की बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। राइट देयर नेम, तो उनके नाम भी हम जानेंगे। तो कॉन्टिनेंट क्या है, कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन अर्थ। जो कॉन्टिनेंट है, जैसे हमारी ये अर्थ है, अर्थ के बाद हमने इसके 3 हिस्से किए थे, 3 पार्ट। ये सारे पार्ट जो है कवर हो गए थे पानी से, ओशियन ने कवर कर लिया। जो ये जो हिस्सा बच गया है ये अर्थ का, हम इसको मान रहे हैं। तो ये हिस्सा हमारा लैंड एरिया है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड। कॉन्टिनेंट्स क्या है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड है अर्थ के ऊपर। देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, और जो है इतने से ही पार्ट्स में, जो अर्थ है हमारी, इतने से पार्ट में जो है 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं यहाँ से वीडियो में। ये देखिए, आप देख पाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इंडिया एशिया का पार्ट है। ये अभी जो स्क्रीन पर धीरे धीरे हमारे सामने आया है, दिस वन इज अफ्रीका। और अफ्रीका के ऊपर जो दिया गया है ब्लू पार्ट में ऊपर यूरोप है। देन आफ्टर जो अभी आएगा हमारे सामने, दिस वन इज, ये अभी अपर साइड में नॉर्थ अमेरिका है। हम इसको मैप पर भी समझेंगे। नीचे जो दिखाई दे रहा है दैट इज साउथ अमेरिका। ये हमारे अलग अलग जो है कॉन्टिनेंट्स हैं। अब हमें देखना है जो है कि दो कौन कौन से बच गए हैं। यदि हम यहाँ बात करें जो ऊपर अपर साइड में, बिल्कुल अपर साइड में, तो अपर साइड में जो है वहां पर आर्कटिक रीजन है, और नीचे जो है अंटार्कटिक रीजन है। इन सबको हम पढ़ेंगे, वीडियो आप सभी ने देख लिए। चलिए अब हम एक एक को पढ़ते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं।
What are continents? Continents are large area of lands on earth. There are total 7 continents. First one is Asia. First one is Asia. And second one is Africa. Africa जो है second continent है. And third one is Europe. यूरोप इज द थर्ड कॉन्टिनेंट. इनको हम सब मैप पर भी देखेंगे सो दैट कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए और हमें यदि पेपर में कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन को फाइंड आउट करना है तो हम बता सकें. फोर्थ इज नॉर्थ अमेरिका. फिफ्थ फिफ्थ ये जो है नॉर्थ अमेरिका के बाद में यहाँ पर फिर से आ गया नॉर्थ अमेरिका. फिर है हमारा क्या नाम लेते हैं साउथ अमेरिका. यहाँ 4 हो गए. ये फिफ्थ हो गया है. सिक्स्थ हमारा है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के बाद हम धीरे धीरे आगे भी हम पढ़ेंगे 7 तक जाएंगे. तो हमारे 7 जो है कॉन्टिनेंट्स हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज ये देखिए अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं. चलिए फर्स्ट वन इज एशिया. एशिया ये जो लार्ज पार्ट है दिस वन इज एशिया. एशिया इसके बाद जो है हम देखेंगे ये एशिया है और इसको हम पॉइंटर से देख लेते हैं ये एशिया है. इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे. ये है हमारा यूरोप. क्या दिया गया है? दिस वन इज यूरोप. थर्ड वन इज अफ्रीका. ये है हमारा अफ्रीका. उसके बाद है इधर चलते हैं हम. ये हमारा यूरोप हो गया है. यहाँ पर ये हमारा जो कॉन्टिनेंट है ये हमारा अफ्रीका है. देन आफ्टर नॉर्थ अमेरिका. ये जो पूरा का पूरा रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है. इसके बाद जो है ये जो नीचे दिया गया है ये है हमारा साउथ अमेरिका. ये पॉइंटर से भी हम देख लेते हैं. ये हमारा साउथ अमेरिका है. ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है. इसके बाद जो है बात करें ये हो गए हमारे कितने हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. फिफ्थ के बाद अब हम बढ़ते हैं एक और है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया. ये जो रीजन दिख रहा है आप लोगों को ये है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया को भी हम मार्क कर लेते हैं. दिस वन इज हमारा नंबर 6 कॉन्टिनेंटल एंड दिस वन इज द लास्ट कॉन्टिनेंट जो कि ऑलवेज बर्फ से जो है ग्लेशियर से बड़े बड़े ग्लेशियर से कवर रहता है. दिस वन इज अंटार्कटिका. तो ये हमारे मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. हमने इससे पीछे पढ़ा ओशियन के बारे में. ओशियन हमारे 5 ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए. अब इससे आगे बढ़ते ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स. एक बार फिर से हम मजेदार सी वीडियो देख लेते हैं. चलिए ये देखिए अब आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ब्लू बिल्कुल दिखाई दे रहा है वो क्या है और जो ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है वो हमारा है जो है कॉन्टिनेंट्स. देखिए ध्यान देंगे तो हम अभी ये ऑस्ट्रेलिया है जो दिख रहा है ऊपर. एशिया है. ये अफ्रीका है. अफ्रीका के बाद जो है ये हमारा साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका है. इसके बाद ये फिर से ऑस्ट्रेलिया आ गया है और इस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए. अब हम आगे पढ़ते हैं. अब पढ़ते हैं पॉइंट पर आते हैं क्या दिया गया है. लेट अस रिटर्न. यहाँ लिखा है लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली. हमने पढ़ ही लिया है. एक बार फिर से हम वीडियो देख लेते हैं. ये देखिए हम ग्लोब अर्थ को हम रोटेट कर रहे हैं तो आपको दिख ही रहा है. चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून. जैसे ये स्पेस से ली गई पिक्चर थी आपने देखा तो व्हाट आप देख पाएंगे पिक्चर को ध्यान से देखने के बाद. व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी. आपने अभी इसको देखा अर्थ को तो आपको क्या दिखाई दिया. ये स्पेस से ली गई पिक है तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मोस्टली इस पे कौन सा कलर दिखाई दे रहा है तो आप कह पाएंगे ब्लू. ऑब्वियसली ब्लू ब्लू कलर हमें दिखाई दे रहा है. ऑब्वियसली ब्लू जो कलर है वो हमें दिख रहा है. बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट. जो ब्लू कलर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. यू मस्ट हैव गेस्ड आंसर. इट इज वाटर. यस जो ब्लू कलर है अर्थ के ऊपर वो है हमारा वाटर. ध्यान से देखेंगे तो ये जो बिल्कुल दिखाई दे रहा है दिस वन इज वाटर. नेक्स्ट इज it means that most of the earth space is actually
covered with water almost third fourth of the surface। तो जो अर्थ है हमारी उसकी थर्ड फोर्थ पार्ट पे वाटर है। क्या है? वाटर है। मोस्ट ऑफ द अर्थ स्पेस जो है वो वाटर ने कवर कर रखा है। इन फैक्ट दैट इज वाई व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस और द अर्थ अपीयर मोस्टली ब्लू। और इसी पानी की वजह से ही जो कवर किया है चारों तरफ से अर्थ को, इस वाटर की वजह से ही जो है ये अर्थ भी हमारी ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। Indeed, early astronaut lovingly called the blue planet। तो इन्होंने क्या किया, ये जो ब्लू कलर दिखाई देता है हमारी अर्थ के चारों तरफ, इसी की वजह से जो एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो आपने इसका आंसर लिखना है। तो चलिए आगे है, द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर द ओशियन। और जो अर्थ के ऊपर जो लार्जेस्ट जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज की हमने अभी डिस्कस किया था, जिसमें हमने पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और जो है अटलांटिक ओशियन की बात की है, उनके वाटर की ही वजह से अर्थ को या ग्लोब जो दिए गए हैं वाटर बॉडीज, उनको हम ओशियन कहते हैं। ocean, but in the picture of the earth you can see at least one other color, that is brown। फिर से देख लेते हैं हम, जो है यहाँ पर आप देखिए दोबारा से, आपको ब्लू जो कलर है उसके अलावा भी आपको कोई और कलर आपको दिख रहा होगा, जो कि ब्राउन है, कहीं कहीं पर ग्रीन कलर दिया गया है। तो अब हम इस ब्राउन और ग्रीन कलर के बारे में पढ़ेंगे। दिस कलर दिस कलर दिस कलर इज दैट ऑफ द लैंड। जो ब्राउन कलर का जो दिया गया है एरिया, वो लैंड है अर्थ के ऊपर। which covers a little over one which covers a little over one fourth of the globe। और जो हमने अभी भी बात की थी कि यदि हम ऐसे करके अर्थ बनाते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसके थर्ड पार्ट तक तो वाटर ही है, यहाँ तक वाटर है। जो 1 पार्ट बच गया है दैट इज जो है कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट के बारे में ये भी पढ़ा हमने। लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ लैंड मास एंड अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। तो जो ग्लोब के ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये लैंड है। और यदि लैंड जो का एक्सपेंस का मतलब होता है फैलाव। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? फैलाव। फैलाव यदि बहुत ज्यादा मात्रा में है तो उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। कॉन्टिनेंट का मतलब यदि हम हिंदी के लिए भी बात करें तो हिंदी में उसको महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप। और ओशियन की जो बात की गई है उसको हम कहते हैं महासागर। तो हमें हिंदी में भी पता होना चाहिए। जो वाटर बॉडीज है बड़ी बड़ी, उनको हम महासागर कहते हैं, और जो लैंड एरिया है उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट है, बट ocean and continents play a vital role in saving the climate of earth। और जो है अर्थ का जो क्लाइमेट है उसमें दोनों का ही एक बहुत बड़ा रोल है। वाइटल मतलब बहुत बड़ा जो है रोल है। मेजर रोल जो है ओशियन का है और कॉन्टिनेंट का है। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयरफॉर ह्यूमन बीइंग टू। तो जो ओशियन है वो सबको अफेक्ट करते हैं। किस किस को? प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, और ये प्लांट्स एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन बीइंग को भी अफेक्ट डालते हैं ओशियन और कॉन्टिनेंट। कैसे डालेंगे? सपोज दैट कि ओशियन है, ओशियन में यदि लगातार जो है वाटर लेवल बढ़ता रहेगा तो वो वाटर जो है लैंड एरिया में आ जाएगा और लैंड का जो सरफेस है वो कम हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि कभी फ्लड आ जाती है, कभी और जो है सुनामी आ जाती है। तो ये सब जो एस्पेक्ट सबको जो है अफेक्ट करते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन बीइंग को भी।
we see their impact throughout of our history and culture and in our daily life। तो हम ये सब जो है कि जो भी चेंजेस हम देख पाते हैं कॉन्टिनेंट्स और ओशियन पर, ये हमने सदियों से चले आ रहे हैं। हमने हिस्ट्री में भी जाना, हमारे कल्चर में डेली डे टू डे लाइफ में भी जो है चेंजेस आ रहे हैं कॉन्टिनेंट्स में। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई क्या नाम लेते हैं, बार-बार साइक्लोन आ रहे हैं ओशियन में। इसके अलावा आपने कहीं अफ्रीका के बारे में सुना होगा कि अफ्रीका जो है धीरे-धीरे टूट रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है सबको इफ़ेक्ट करेगी। ह्यूमन जो रहेंगे उनको भी इफ़ेक्ट करेगी, प्लांट्स, एनिमल्स। यदि ओशन नहीं होंगे तो जो है रेनफॉल कैसे होगा, क्योंकि ओशन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर रेन। तो रेन नहीं होगी तो जो है पानी की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से एक ये साइकिल चलता जा रहा है, जो है ये कभी रुकने वाला नहीं है। नेक्स्ट, जैसे एक बार फिर से हम वीडियो को देख लेते हैं, ये हम समझ जाएंगे कि ब्लू जो कलर है इस ये वाटर है। जो है बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर होने की वजह से ही अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा गया है। नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। मेजर ओशन, ओशन जो है कौन कौन से हैं, ओशन के साथ साथ हम जो है कॉन्टिनेंट्स का भी रिवीजन कर लेते हैं, फिर हमारी क्लास यहीं ओवर हो जाएगी। फर्स्ट इज ओशन। ओशन में फर्स्ट इज हमने इंडियन ओशन की बात की थी, इंडियन ओशन फर्स्ट। सेकंड इज पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन है, इस साइड में भी पैसिफिक ओशियन दिया गया है। थर्ड इज अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन के बाद ये थर्ड वन इज अटलांटिक, ये एस की शेप में इंग्लिश के लेटर के। आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन को नॉर्दर्न ओशन भी बोलते हैं, नॉर्दर्न ओशन भी कहते हैं, नॉर्दर्न। और ये हमारा जो दिया गया है नीचे सदर्न ओशियन या फिर अंटार्कटिका ओशियन भी दिया गया है नीचे। ये हो गए हमारे ओशियन। नाउ कम टू द कॉन्टिनेंट्स। इसके बाद जहां जहां भी आपको लैंड एरिया दिख रहा है वो सारा जो है कॉन्टिनेंट का। जैसे ये जो एरिया है ये दिस वन इज एशिया, देन आफ्टर दिस वन इज यूरोप, यहाँ लिखा भी गया है यूरोप, यहाँ पर ये यूरोप है, ये दिस वन इज एशिया। नाउ जहां पर पॉइंटर है वहीं ध्यान देंगे, दिस वन इज अफ्रीका, अफ्रीका। एंड नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट, ये अफ्रीका है, अफ्रीका दिया गया है। एंड दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका, ये जो पूरा पार्ट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका इज द कॉन्टिनेंट ऑल्सो। देन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये हम पॉइंटर से देख लेते हैं, साउथ अमेरिका। देन आफ्टर ये एक छोटा सा जो है कॉन्टिनेंट है, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। देन लास्ट इज अंटार्कटिका, ये हमारा अंटार्कटिका दिया गया है। तो इस वीडियो में जितना भी हमने पढ़ा एक बार हमने रिवीजन कर लिया। ओशन इज द लार्ज जो है सेलाइन वाटर बॉडीज, और जो है कॉन्टिनेंट्स जो है दैट इज लार्ज लैंड एरिया। ओके, तो आज का जो हमारा जो चैप्टर था इसको हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया। हमने जाना कौन कौन से ओशियन है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खूब एंजॉय करते रहिए। यदि कोई बच्चा चैनल पर पहली बार है, वीडियो पहली फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो वो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और घंटी का बटन जरूर दबाए, हिट द बेल आइकन सो दैट you will get the notification of the next video. Till then, now take care and bye bye.